हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है और इसको हम कैसे लिखते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिया है और इसका उदाहरण भी लिया है और फिर उसके बाद अलग से मैंने 2-3 उदाहरण भी लिए हैं। तो इनको हम कैसे करेंगे मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं, बहुत ही उदाहरण के साथ भी। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में मैंने लिया है, तो उदाहरण के साथ भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं कि दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। समझ गए कि संख्या को, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, पहला सीढ़ी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या यानी दो डब्बा है, फिर तीसरा है 3 खाना है, फिर चौथा है 4 खाना, फिर पांचवा 5 खाना, फिर 6 खाना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम के तरफ जाना है। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से लिखने को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देखिए, ये देखिए 8 2 9 3 5 का आरोही क्रम 2 सबसे छोटी संख्या, फिर 3 उससे बड़ी, फिर 5 उससे बड़ी, फिर 8 उससे बड़ी और 9 उससे बड़ी, यानी सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हमने लिखना शुरू किया। तो इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण को देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन कि जैसे 12, ठीक है, 12 9 5 10 3 और 11 का आरोही क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, जैसा कि हमने अभी समझा कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि हम बढ़ते क्रम की तरफ जाते हैं। तो चलिए इसका आरोही क्रम लिखते हैं। देखिए इसका आरोही क्रम होगा, सब 12 9 5 10 3 और 11 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3, फिर कामा लगाएंगे। फिर 3 से बड़ा क्या है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर उससे बड़े क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है, 10, फिर 10 को लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है, 11, इसको लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है, 12, इसको लिख देंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा कि 3 5 9 10 11 और 12। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 45 90 23 64 50 और 12 का आरोही क्रम क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो सबसे इसका मतलब होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या को देखेंगे, तो इन सभी में 12 क्या है, सबसे छोटा है, तो पहले लिखेंगे 12। फिर उससे बड़ा क्या है, 12 के बाद देखिए यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 12, फिर 23, फिर क्या है 45, फिर लिखेंगे हम 45। फिर क्या है, 45 के बाद क्या है 50, लिखेंगे 50। फिर उसके बाद बड़ी संख्या क्या है 64, लिखेंगे 64। उसके बाद क्या है 90, तो आप लिख देंगे 90। इसका आंसर हो जाएगा इतना, यानी कि 12 23 45 50 64 और 90 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये होता है आरोही क्रम कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, हमने आरोही क्रम को सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। हमने आरोही क्रम सीख लिया है, अब हम चलते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, इसको जो हमारा अवरोही क्रम है उसका पहले हम परिभाषा समझेंगे, फिर उसके उदाहरण को भी देखेंगे। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है, ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, कि संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं पहले यहाँ पर ये सब डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से बता। देखिए संख्या, देखिए फिर से ये रह गया, संख्या को बड़ी संख्या से छोटी संख्या के रूप में, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या है, बड़ी संख्या है,
फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, यानी इस नंबर को मत ध्यान दीजिएगा, ये जो लकीर दिख रही होगी ना, पहले बड़ा है लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, यानी कि इस तरीके से क्रम में चलता है, यानी कि नीचे एक तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण पर देखिए, ये 4 6 9 2 1 3 का आरोही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या है, इसमें बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ पर हमने लिखा पहले 9। फिर उससे छोटी संख्या क्या है? 6, तो यहाँ पर हमने लिखा 6। फिर उससे छोटी संख्या क्या है? 4, फिर हमने 4। फिर उस 4 से छोटा क्या हो रहा है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। फिर 2 है, फिर 2, फिर 1, यानी इस तरीके से। यानी सबसे पहले क्या करते हैं? बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे। ठीक है, ये होता है अवरोही क्रम। चलिए इसके भी हमने 2 उदाहरण लिए हैं, उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 12 5 10 6 4 का अवरोही क्रम क्या होगा? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं? बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे जो छोटी रहेगी ठीक उसके नीचे वाला वो लिखेंगे, फिर उससे छोटी वाला, फिर उससे छोटी वाला, फिर उससे, यानी इस तरीके से क्रम में आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 12 5 10 6 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12, तो लिखेंगे 12। फिर 12 के बाद क्या है? 10 है, तो लिखेंगे 10। फिर 10 से छोटी संख्या क्या है? 6 है, फिर 6 लिखेंगे। उससे क्या छोटा है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर 4 उससे छोटी है, फिर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 10 6 5 और 4। इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि 80 14 54 68 49 32 का अवरोही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसका अवरोही क्रम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या इसमें छाटेंगे, तो सबसे बड़ी इसमें 80 दिख रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 80। फिर कॉमा लगाएंगे। 80 से छोटी संख्या क्या है? 68, लिखेंगे यहाँ पर 68। फिर 68 से छोटा क्या है? 68 के बाद क्या है हमारा? 54, लिखेंगे 54। 54 से छोटा क्या है इसमें? 49, लिखेंगे 49। 49 छोटा क्या है? 32, लिखेंगे 32। 32 के बाद क्या है? 14 है, लिखेंगे 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 80 68 54 49 32 और 14, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कहते हैं दोस्तों, हम आरोही और अवरोही क्रम की संख्या को लिखा जाता है। इसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपका भी सवाल एकदम सही आएगा। तो ये रहा आपके सामने आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में सारी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।